श्वास भरते हुए हस्त उत्तानासन, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास भरते हुए अश्व संचालन आसन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, श्वास भरते हुए अष्टांग नमस्कार, श्वास भरते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, फिर श्वास भरते हुए अश्व संचालन आसन और श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास भरते हुए हस्तोत्तानासन। नमस्कार दोस्तों, इसको बोलते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का अर्थ है सूर्य को प्रणाम करना। वैदिक ऋषियों द्वारा सूर्य नमस्कार की परंपरा हमें प्राप्त हुई है। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। सूर्य नमस्कार को आप सुबह सूर्योदय के समय या सूर्योदय से पहले अगर करें तो आपका लाभ ज्यादा होता है। सूर्य नमस्कार करने के लिए सबसे पहले आपको सूक्ष्म व्यायाम करना होगा। सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, उसके बाद सूर्य नमस्कार करेंगे, फिर खड़े होके आसन, बैठ के आसन, सीधे लेट के, उल्टे लेट के आसन। मतलब सबसे पहले आपको सूर्य नमस्कार से भी शुरू कर सकते हैं, या फिर आप छोटे छोटे जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, हस्त उत्तानासन, पादहस्तासन, ये 3-4 आसन छोटे छोटे कर लें। उसके बाद सूर्य नमस्कार कर लें, फिर आप खड़े होके, बैठ के, उल्टा लेट के और सीधा लेट के आसन इस तरीके से करें तो सूर्य नमस्कार के फायदे ज्यादा होते हैं। अब सूर्य नमस्कार में जो 12 आसन होते हैं उसमें हर आसन का अपने फायदे हैं। हर आसन को आपको करने के लिए श्वास की गति कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से आप कर सकते हैं, इससे सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए, फायदे क्या क्या हैं, सब कुछ आज इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो सूर्य नमस्कार करने के लिए सबसे पहले आप इस तरीके से सीधे खड़े हो जाएं, अपने पूरे शरीर को शिथिल करेंगे। शिथिल करने के बाद जब आपका पूरा शरीर जो है शिथिल हो जाता है, सूर्य नमस्कार में 12 आसनों के नाम प्लस किस आसन में श्वास लेना है, किस आसन में श्वास छोड़ना है, इन सब बातों को बताएंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से इसको बोलते हैं प्रणाम मुद्रा। इसमें सामान्य तरीके से श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। इसके बाद श्वास भरते हुए हस्त उत्तानासन करेंगे। श्वास भरते हुए इस तरीके से हस्त उत्तानासन, श्वास भरते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से पादहस्तासन। पादहस्तासन में कोशिश करेंगे कि अपना दोनों हथेली इस तरीके से अपने दोनों पैर के पास बगल में इस तरीके से लग जा रहा है। अगर आपका नहीं लग पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों हाथ इस तरीके से अपने दोनों पैर के बगल में लग जाएगा। कोशिश यही करनी है। इसके बाद श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन हो गया। अब जो है बाएं पैर को पीछे करेंगे। बाएं पैर को पीछे किया, ध्यान से आप देखना, एक बार जो है बाएं पैर पीछे करके 12 आसन होते हैं, उसके बाद फिर दाहिने पैर से होते हैं। तो आप ध्यान से देखना, अभी हमने जो है बाएं पैर को पीछे किया। अब बाएं पैर को पीछे करते हुए श्वास भरते हुए इस तरीके से अश्व संचालन आसन में आ जाएंगे, श्वास भरते हुए। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरीके से पहले घुटने को इस तरीके से जमीन पे लगा दें और दोनों हाथों को इस तरीके से करके, और इस तरीके से जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप, 10 दिन 15 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस तरीके से पहले जो है घुटने को जमीन पे लगा दें और फिर इस तरीके से बैठने की कोशिश करें। इस तरीके से श्वास भरते हुए अश्व संचालन आसन। इसके बाद फिर दाहिने पैर को भी पीछे कर देंगे इस तरीके से और श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से पर्वतासन में आ जाएंगे। कुछ लोगों का जो है शुरू में इस तरीके से पैर रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, अब अपने पैरों पे इस तरीके से दबाव बनाएंगे तो पूरा पैर आपका इस तरीके से जमीन पे लगना चाहिए। लेकिन शुरू में अगर नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे जो है धीरे धीरे कोशिश करेंगे इस तरीके से पैर जमीन पे लग जाए। 10 दिन 15 दिन कोशिश करेंगे तो पैर भी जमीन पे इस तरीके से लग जाएगा और ये पर्वतासन हो गया श्वास छोड़ते हुए। इसके बाद फिर करेंगे अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार में देखिए ऐसे श्वास भरते हुए अष्टांग नमस्कार करेंगे। अष्टांग नमस्कार का अर्थ है कि 8 अंग जो है वो शरीर से टच होना चाहिए। दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों घुटना, चेस्ट और ठुड्डी, इस तरीके से ये अष्टांग नमस्कार हो गया। 8 अंग जो है जमीन पे टच होंगे इस तरीके से। इसके बाद श्वास भरते हुए अष्टांग नमस्कार किया था और श्वास रोक के ही जो है भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन आप इसमें देखिए, एक तो इस तरीके से भुजंगासन कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके से धीरे धीरे इस तरीके से भी भुजंगासन आप कर सकते हैं। श्वास भरते हुए, श्वास अंदर रोक के या भरते हुए इस तरीके से भुजंगासन कर लेंगे। इसके बाद फिर जो है भुजंगासन से पर्वतासन में आ जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए। फिर जो है पर्वतासन में आ जाएंगे, देखिए ऐसे श्वास छोड़ते हुए। इसके बाद हमने जो है बाएं पैर को पीछे किया था तो बाएं पैर को ही, लेफ्ट पैर को ही आगे भी करेंगे इस तरीके से, देखिए ऐसे
लेफ्ट पैर को पीछे किया था, लेफ्ट पैर को ही आगे करेंगे। श्वास भरते हुए इस तरीके से अश्व संचालन आसन दोबारा होगा। वैसे इस तरीके से अश्व संचालन आसन किया। इसके बाद फिर दाहिने पैर को भी, दोनों पैरों को बगल में लगा देंगे और पाद हस्तासन श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन कर लेंगे। इसके बाद फिर श्वास भरते हुए हस्त उत्तान आसन कर लेंगे और फिर श्वास की गति सामान्य करके प्रणाम मुद्रा हो। ये तो हो गया 12 आसन। अब जो है 12 आसन दाहिने पैर के से करेंगे। पहले जो है दाहिने पैर को पीछे करेंगे। 12 आसन जो है बाएं पैर को पीछे करते हैं, फिर 12 आसन दाहिने पैर से पहले पीछे करके करते हैं। तो ये दोनों मिला के एक चक्र हो। श्वास भरते हुए हस्त उत्तान आसन। अब इसमें देखिए, जब हम हस्त उत्तान आसन करते हैं तो हमारे पेट पे पूरा खिंचाव होता है, जिसकी वजह से हमारे पेट से संबंधित बीमारियों के लिए हस्त उत्तान आसन अच्छा है। इसके बाद फिर श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन कर लेंगे। पाद हस्तासन का भी बहुत सारे फायदे हैं इसके। इन सबका जो सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं। पाद हस्तासन का भी इस तरीके से पाद हस्तासन। इसके बाद फिर दाहिने पैर को पीछे करेंगे और फिर जो है श्वास भरते हुए अश्व संचालन आसन में आ जाएंगे। इसके बाद फिर श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को भी पीछे कर लेंगे और पर्वतासन में आ जाएंगे। फिर जो है अष्टांग नमस्कार में आ जाएंगे। इसके बाद श्वास भरते हुए भुजंगासन, फिर श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। इसके बाद फिर दाहिने पैर को आगे करेंगे। दाहिने पैर को आगे किया इस तरीके से और अश्व संचालन आसन। इतना अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप इस तरीके से आराम से इतना भी कर सकते हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिस होगा, आपके कमर में लचीलापन जब बढ़ेगा तो इस तरीके से आप इसको खींच के अपने सर को ऊपर भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर दोनों पैरों को आगे कर लेंगे, पाद हस्तासन, फिर जो है हस्त उत्तान आसन, फिर प्रणाम मुद्रा। इस तरीके से हमने पहले जो है बाएं पैर को पीछे करके 12 आसन किया, फिर दाहिने पैर को पीछे करके पहले 12 आसन किया। दोनों मिला के 24 आसन हो गए और ये दोनों मिला के एक चक्र हो गया। तो इस तरीके से आप इसको शुरू में 2 चक्र 3 चक्र किया करें। उसके बाद फिर धीरे धीरे हर हफ्ते जो है 1 चक्र बढ़ाएं, 4 चक्र करें, 5 चक्र करें। इस तरीके से आप इसको 10 चक्र भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। और इसको शुरू में आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करना है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, जैसे एक चक्र 2 चक्र धीरे धीरे कर लिया, उसके बाद थोड़ा स्पीड में भी कर सकते हैं। स्पीड में करने के भी अपने फायदे हैं। सूर्य नमस्कार को करने से हमारी पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी जो होती है वो ज्यादा एक्टिव होती है। तो अगर हम तीव्र गति से करते हैं तो तीव्र गति से करने के लिए इस तरीके से देखिए कैसे आप 1 मिनट में धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करें तो 1 मिनट में 10 बार भी इसको किया जा सकता है। इस तरीके से इस तरीके से आप तीव्र गति से
भी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार जो लोग जो फिजिकली कमजोर होते हैं उनको हम सलाह देंगे कि वो धीरे धीरे बड़े आसानी से ही करें, तीव्र गति में ना करें। बाकी जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो हाई बीपी के पेशेंट हैं, उनको जो है सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। जिनके कमर में दर्द रहती है उनको भी सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। जो हार्निया के पेशेंट हैं, जिनके पीठ में दर्द रहती है, उनको भी सूर्य नमस्कार करने का सलाह नहीं दिया जाता है। सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं तो हमारे शरीर की गति के साथ साथ हमारे श्वास का लयबद्ध तरीके से छोड़ना और लेना, भले ही वो आप जो है 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के लिए, लेकिन कम से कम हम जो है 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन एक लयबद्ध तरीके से श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं, तो इससे हमारे शरीर की क्षमता और बढ़ती है और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो इसीलिए सूर्य नमस्कार को आप अपने योगा क्रम में जरूर डालें। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।